देश में इस वक्त गजब का माहौल है, जहां एक ओर एक विशेष समुदाय के लोग ये मानने को तैयार नहीं है कि वे कन्वर्टेड हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग खुद से अपनी घर वापसी कर रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से भी एक ऐसी ही गजब की खबर सामने आई है। जौनपुर का एक गांव में कई मुस्लिमों ने न सिर्फ अपना धर्म बदला, बल्कि नाम के पीछे का सरनेम भी बदल डाला। अब इस गांव में नौशाद दुबे, अशरफ दुबे और सिराज शुक्ला देखने को मिलते हैं। इस गांव में रहने वाले सभी लोग गर्व से अपने आप को मुस्लिम ब्राह्मण कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं आयोन भारत और मेरा नाम है शिवम चतुर्वेदी। आयोन की रिपोर्ट के अनुसार ये गांव जौनपुर से 35 किलोमीटर की दूरी पर है। इसे डेहरी गांव के नाम से जाना जाता है। यूपी का ये छोटा सा गांव उस वक्त सुर्खियों में आ गया जब यहाँ की मुस्लिम आबादी ने हिंदू धर्म अपनाना शुरू कर दिया। कई लोगों ने गाय पालनी शुरू कर दी। गाय की गौशाला, दूध, दही गांव के कई घरों में आम हो गए। यह सब जानने के बाद लोगों के मन में पहला सवाल यही आया कि डेयरी में आखिर इतने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन क्यों हो रहा है। दरअसल डेयरी के लोग इसे धर्म परिवर्तन नहीं मानते। उनका कहना है कि ये घर वापसी है। यहाँ रहने वाले नौशाद अहमद दुबे की बात की जाए तो वो क्या कहते हैं, चलिए आपको बताते हैं। उन्होंने बताया कि उनके पूर्वज जो है वो ब्राह्मण थे। वे ब्राह्मण से मुसलमान बन गए। 7 पीढ़ी पहले उनके पूर्वज का नाम लाल बहादुर दुबे था, जिन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया और लाल मोहम्मद शेख बन गए। इसके बाद वहीं इस मामले को लेकर गांव वालों का कहना है कि शेख, पठान और सैयद जैसे सरनेम उधार के हैं। हम लोग अपने पुराने धर्म में वापस आ गए हैं। हमने अपने नाम के पीछे दुबे और शुक्ला लगाना शुरू कर दिया है। नौशाद अहमद नहीं बल्कि नौशाद दुबे सुनना ज़्यादा पसंद करते हैं। नौशाद बताते हैं कि लोग अक्सर उनसे सवाल करते हैं कि आप नाम के साथ दुबे क्यों लगाते हैं। मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि शेख अरबी लोग लगाते हैं, मिर्ज़ा तुर्कियों का टाइटल है और मंगोल यानी मुगलों के वंशज खान का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे में हम उनका नाम क्यों अपनाएं? हम उधार की चीज़ नहीं लेंगे। नौशाद का कहना है कि ईश्वर में उनकी गहरी आस्था है, फिर वे चाहे किसी भी रूप में पूजा जाए। हमारे यहाँ 7 गाय हैं। हम गौसेवा करते हैं, मांस की बजाय गाय का दूध पीते हैं। मांस खाना अपने आप में एक बीमारी है। हमारे खिलाफ कई फतवे भी जारी हो चुके हैं। मैं अपनी बेटियों को पढ़ने भेजता था तो मुझे इस्लाम का हवाला दिया जाता था कि इस्लाम लड़कियों को पढ़ाने की अनुमति नहीं देता। हमने धर्म बदलकर सभी को मुंहतोड़ जवाब दिया। वहीं कई लोग इस बदलाव को नागरिकता संशोधन कानून और राष्ट्रीय नागरिकता रजिस्टर की बढ़ती चर्चा से जोड़कर देख रहे हैं। डेहरी गांव के कुछ लोग मानते हैं कि एनआरसी के लागू होने के बाद वे अपने परिवार के इतिहास के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते थे, ताकि कोई कानूनी समस्या उत्पन्न ना हो। हालांकि गांव के लोग इस बदलाव के पीछे सिर्फ अपनी जड़ों से जुड़ने की भावना को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। गांव के अधिकांश मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उन्होंने इस्लाम धर्म को नहीं छोड़ा, बल्कि अपनी पहचान में बदलाव किया है। उनका मानना है कि यह सिर्फ उनके पूर्वजों के साथ जुड़ने की कोशिश है, जो कभी हिंदू, ब्राह्मण और क्षत्रिय थे। वे गर्व के साथ कहते हैं कि वे भारत के नागरिक हैं और अपनी धार्मिक जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। इस कदम के बाद इन परिवारों के रिश्तेदारों को विशेष रूप से दुबई से धमकियां मिल रही हैं। गांव के लोग इस डर को नज़रअंदाज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि उन्हें धमकियों का कोई असर नहीं है। नौशाद अहमद दुबे ने कहा कि हम अपने पूर्वजों का सम्मान करते हुए यह कदम उठा रहे हैं और हमें किसी भी धर्म से कोई डर नहीं है। हम अपने परिवार का इतिहास और पहचान बनाए रखना चाहते हैं। देखिए, कोई चाहे किसी भी धर्म का हो, लेकिन इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। आज जिस तरीके से हिंदुओं पर अत्याचार होते हैं और हिंदू कानून के दरवाजे खटखटाते रहता है, ऐसे में ज़रूरी है कि हिंदुओं को शक्ति मिले और इस तरह की घर वापसी से ही संदेश जाता है कि इस देश का एक ही स्तंभ है और वो है हिंदुत्व।